फ्रेंड्स, आज इटी की किचन में धमाकेदार एक सब्जी बनने वाली है जो है दही आलू। इसके आगे कढ़ी हमको लगता है जो फेल ही है, हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। देखिए यहाँ पे मैं आधा किलो दही को अच्छी तरह से फेंट ली हूँ। बहुत ही कम सामान में और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी अदरक, 2 हरी मिर्च और जीरा ले ली हूँ। इसका बहुत ही बारीक एक पेस्ट तैयार करूँगी। अब सरसों तेल में आलू को मैं एक स्टीम देकर रखी थी। अब आलू को फ्राई कर लूँगी। उससे पहले थोड़ी सी इसमें हल्दी डाल दी। हल्दी डालने से बहुत ही अच्छा खिली खिली लगती है। अब आलू पर थोड़ी सी ब्राउन कोटिंग जब आ जाए तब आलू को एक थाली में मैं निकाल लूँगी। देखिए मैं बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप आप लोग को दिखा रही हूँ। अब मैं सरसों तेल ले ली और 1.5 चम्मच इसमें मैं जीरा डाली हूँ, क्योंकि ये सब्जी में जीरा बहुत ही अच्छा लगता है। और 1 चम्मच चीनी जब अच्छी तरह से गर्म होकर कैरेमाइन होने लगे, मतलब हल्की सी रेड कलर आ जाए, तब मैं इसमें मसाला डालूँगी। जीरा अच्छी तरह से चटक जाए, चीनी थोड़ी हल्की सी कैरेमाइन हो जाए, तब इसमें मैं अदरक, जीरा और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दूँगी। हाँ, अब इसे अच्छी तरह से फ्राई करनी है जब तक ना जीरा और अदरक का कच्चापन चल जाए। ये रेसिपी आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं हमें ज़रूर से बताइए। देखिए मैं थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डाल दी हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ मैं डालती हूँ कलर के लिए, ये ऑप्शनल है। अगर आपको अच्छी लगे तो डालिए और नहीं अच्छी लगे तो स्किप कर दीजिए, उसमें कुछ नहीं है। देखिए मैं अब इसमें स्वाद अनुसार डाल दी नमक, अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट आप डालिए और अच्छी तरह से फ्राई कीजिए। देखिए जब मसाला तेल छोड़ने लगे तब इसमें मैं आधी कैप्सिकम को डाल दी हूँ। मैं बताना चाहूँगी जो कैप्सिकम बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए और नहीं है तो स्किप कर दीजिए। हाँ, स्वाद तो है बस दही में। ये दही आलू इतनी स्वादिष्ट बनती है फ्रेंड्स, जो आपको मैं क्या बताऊँ। अब थोड़ी सी पानी डाल दी हूँ, मसाले के साथ कैप्सिकम थोड़ी सॉफ्ट होगी, तब जाकर कैप्सिकम का जो स्मेल है, एरोमा है, वो सब्जी में चली जाएगी। हाँ, देखिए अब इसे मैं 2 से 3 मिनट के लिए ढक दी थी। देखिए कितना सुंदर मसाला फ्राई हो गया है और कैप्सिकम भी सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें मैं फ्राई वाली आलू डाल दूँगी। हाँ, अब आलू के साथ मसाले को अच्छी तरह से फ्राई करनी है और इसमें असल ट्रिक्स है दही डालने की, क्योंकि दही अगर आप ऐसे ही डाल दीजिएगा तो पूरी दही फटकर छेना बन जाएगी, इसलिए सब्जी बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक बहुत ही अच्छी तरह से देखिए और हर ट्रिक्स एंड टिप्स को आप फॉलो कीजिए, तभी सब्जी बहुत ही अच्छी बनेगी। अब मैं इसी स्टेज पर दही डालूँगी। देखिए दही को मैं कितनी सुंदर से फेंट ली हूँ। अब गैस को ऑफ कर देना है, यही सब आपको देखनी है। देखिए गैस को ऑफ कर दही डाल दीजिए, नहीं तो दही फट सकती है। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दीजिए दही के साथ आलू को। यही सब छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करनी है, तब जाकर रेसिपी अच्छी बनती है। हाँ, अब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे और गैस को ऑन कर एक बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा, गैस को
इस स्टेज पर ऑन कर फुल कर दीजिए। फुल करने से क्या होगी, दही फटने का चांस इसमें नहीं रहेगा। अब इसमें मैं और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली हूँ, बहुत ही सुंदर कलर आएगी इससे, देखिए। और अगर आप ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं तब इसी स्टेज पर आप थोड़ी सी तीखी मिर्च भी डाल सकते हैं। हमें तो दही की सब्ज़ी हल्की मीठी और हल्की तीखी ही अच्छी लगती है, इसलिए आप लोग भी एक बार मेरे अनुसार, मेरे टेस्ट के अनुसार रेसिपी को बना कर देखिए। अच्छी लगे तो इति को ज़रूर से बताइए और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। और मैं तोप दी थी इसे 2-3 मिनट के लिए, देखिए कितनी सुंदर सब्जी हो गई। हाँ, कलर भी बहुत ही अच्छी है। और इसे थोड़ी सी और पकाना है ताकि ग्रेवी थोड़ी अच्छी बन जाए। अगर इति की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगती है तो फ्रेंड एंड परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। देखिए कितनी स्वादिष्ट सब्जी रेडी है, तो बनाइए। तब तक